आज आंगनवाड़ी केंद्र नूरपुर में गोद भराई का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें प्रथम त्रैमासिक गर्भवती महिलाओं को गोद भराई के लिए बुलाया जा रहा है, जिसमें धात्री महिलाओं को भी बुलाया गया है और गर्भवती महिलाओं को भी बुलाया गया है। लेकिन गर्भवती महिलाओं की गोद भराई हो रही है, जिसमें से ज़्यादातर गर्भवती महिलाएं मायके चली गई हैं, तो इसीलिए आज एक गर्भवती महिला की गोद भराई की जा रही है। तो सभी महिलाओं जो आ सकती थी उनको बुला लिया है और उनको मैं पौष्टिक आहार के बारे में बता रही हूँ कि हाँ, गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हमें 5 तरह के अनाज ज़रूर खाने चाहिए, जैसे कि दूध है, दूध से बने पदार्थ हैं, हमें खाने चाहिए गर्भवती महिलाओं को। और अनाज और मोटा अनाज खाना चाहिए, और जो मौसमी फल हैं और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जो गांव में आसानी से मिल जाती हैं, और मौसमी फल जो होते हैं वो सस्ते भी होते हैं, तो इसीलिए मौसमी फल तो हमें ज़्यादातर ही खाने चाहिए। और आराम भी करना चाहिए दिन में। और अगर कोई भी दिक्कत होती है, जैसे कि कोई खतरे के लक्षण दिखते हैं, तो तुरंत ANM से संपर्क करें या फिर किसी पास में सरकारी हॉस्पिटल में जाकर सलाह लें। जैसे कि पैरों में सूजन आना या रक्तस्राव या BP हाई या फिर दौरे पड़ना या रतौंधी आना या चक्कर आना, कोई भी परेशानी होती है तो आप सरकारी हॉस्पिटल में जाकर संपर्क ज़रूर ही करें। और जो धात्री महिलाएं होती हैं उनको साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है दूध पिलाते समय, और उन्हें दूध पिलाने का बहुत ही अच्छे तरीके से दूध पिलाना है, जैसे कि बच्चा सीधे से लेटा है या नहीं, और जब बच्चा दूध पी रहा है तो बच्चे की और माँ की नज़रें एक होनी चाहिए, और माँ के स्तन का जो काला घेरा होता है वो बच्चे के मुंह में अच्छे से होना चाहिए, और बच्चे के दोनों होंठ बाहरी तरफ होने चाहिए, जिससे कि बच्चे के पेट में हवा ना जाए। और बच्चे को कम से कम आधा घंटे तक दूध पिलाना है, क्योंकि बच्चे के माँ के दूध में 2 तरह की परत होती है, एक बाहरी परत और एक अंदर वाली परत। बाहर वाली परत में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और अंदर जो है दूध की मात्रा ज़्यादा होती है। तो बच्चे को जब पौष्टिक आहार देना है तो कम से कम आधा घंटे तक दूध पिलाना है, क्योंकि आप थोड़ी देर ही दूध पिलाओगे तो बच्चे को पौष्टिक दूध नहीं मिल पाएगा और जिससे बच्चा कुपोषित हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कम से कम आधा घंटे तक दूध पिलाना है, और जल्दी जल्दी ही दूध पिलाना है। ऐसा नहीं कि बच्चे को दूध पिला दिया और आपने सुला दिया, तो इससे भी बच्चा कुपोषित होने का डर रहता है। तो इसीलिए दूध पिलाते समय ज़रूर से ही ध्यान रखें, नहीं तो माँ को कैंसर होने का खतरा रहता है, स्तन कैंसर। क्योंकि जब बच्चे का दूध नहीं पीता है तो गांठ सी बन जाती है, और वही गांठ आगे चलकर कैंसर का रूप ले लेती है। तो इसीलिए बच्चे को आधा घंटे तक दूध ज़रूर ही पिलाना है, और 6 महीने तक सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना है, क्योंकि माँ के दूध में सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, इसीलिए। और बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी माँ के दूध में होती है, तो माँ का दूध तो अवश्य ही 6 महीने तक पिलाना है। और आपको ऊपरी आहार पानी भी नहीं देना है, क्योंकि बच्चे का जो है आहार बहुत छोटा सा होता है कि आप थोड़ा सा भी कुछ खिला दोगे तो बच्चा का पेट तो वैसे ही भर जाएगा। अगर आपने पानी पिला दिया तो बच्चा फिर दूध कहाँ से पी पाएगा। तो इसीलिए आपको 6 महीने तक तो कुछ भी ऊपरी आहार नहीं देना है, सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है। तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें और साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। और माँ का जो गाढ़ा पीला दूध होता है उसे जन्म के पश्चात 1 घंटे के अंदर अवश्य पिलाना चाहिए, क्योंकि इस दूध में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है और बच्चे के अंदर एक टीके का काम करता है। और माँ के दूध के तो इतने फ़ायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और जब तक बच्चा दूध पीना बंद ना कर दे तब तक तो आपको दूध पिलाना है। और फिर ये नहीं सोचना है कि बच्चा दूध नहीं निकल रहा है तो दूध पिलाना बंद कर दें। अगर आप रेगुलर दूध पिलाते रहोगे तो बच्चे के लिए दूध आना शुरू हो जाएगा। तो आप दूध पिलाना बच्चे को बंद ना करें, और धीरे धीरे बच्चे के लिए दूध निकलना माँ के स्तन से शुरू हो जाता है। तो इसीलिए दूध पिलाते रहें रेगुलर, ये सोचकर बंद ना कर दें कि दूध नहीं आ रहा है तो बच्चे को दूध ना पिलाएं, क्योंकि माँ के दूध को पिलाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और आपको बार बार गर्म करने नहीं जाना पड़ेगा, और आप तुरंत बच्चे को पिला सकती हो। और उसमें
नॉर्मल टेम्परेचर होता है। क्योंकि जब आप दूध गर्म करोगे तो कभी आपको गर्म करना पड़ेगा, कभी आपको ठंडा करना पड़ेगा। तो इसीलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि बच्चा माँ का ही दूध पिए, क्योंकि माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होता है। तो आप ध्यान रखें।